ड्रामा की शुरुआत में हम मेन लीड जून को देखते हैं, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन है। जून की लाइफ में हर वह चीज मौजूद है जो किसी को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी वह अंदर से खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुयून है। उसकी लाइफ जून से काफी अलग है। सुयन पार्ट टाइम जॉब करके अपनी जिंदगी काट रहा है। और फिर हम हमारी फीमेल लीड सुबिन को देखते हैं जो एक पढ़ाकू लड़की है, लेकिन उसे कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते। अगले सीन में कॉलेज की क्लास में सुहेन जून के सामने वाली बेंच पर सो रहा होता है, तो जून उसे उठाता है ताकि टीचर उसे डांटे नहीं। उसी समय गलती से जून की कॉफी सुहेन के शूज पर गिर जाती है। जून तुरंत सुहेन से माफी मांगता है, लेकिन सुहेन उसे रोक देता है और अटेंडेंस पर ध्यान देता है। क्लास के बाद जून फिर से सुहेन से माफी मांगता है। जून की एक्सपेंसिव वॉच देकर सुहेन मजाक में कहता है कि अपने शूज साफ करने के लिए कुछ डॉलर दे दो। जब जून पैसे देने लगता है तो सुहेन कहता है, तुम तो बिल्कुल एटीएम मशीन हो, गलती दोनों की थी, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुहेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन अपने कॉलेज के पहले दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी रूममेट एक अच्छी लड़की हो। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह आंखें खोलती है, उसके सामने एक क्लासमेट खड़ी होती है। वह लड़की कहती है कि वह सेकंड ईयर डिजाइन स्टूडेंट है और सोबिन से कहती है कि मेरा सूटकेस भी उठा लो। अगले सीन में जून अपने दोस्तों के लिए जूस लेने जाता है। वहाँ उसे सुहेन पार्ट टाइम काम करते हुए दिखता है। जून उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहेन कहता है कि तुम अब जाओ, बाहर लोग तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर जून मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में जब सोबिन स्टाफ रूम का दरवाजा खोलती है तो वह फिसलकर जून पर गिर जाती है, लेकिन जून उसे संभाल लेता है। सोबिन जून से माफी मांगती है। अगले सीन में सभी जूनियर स्टूडेंट्स एक ओवरनाइट ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। असिस्टेंट टीचर के सुझाव पर सोबिन जूनियर्स की लीडर बनती है। सुहेन भी उस ट्रिप पर लीडर के तौर पर जा रहा होता है। ट्रिप के दौरान सोबिन बार बार जून को देखती रहती है और जून भी उसे नोटिस करता है। शाम को एक स्टूडेंट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सोबिन सुहेन के पास जाकर कहती है, तुम इस जूनियर को मेरे हवाले कर दो, लेकिन सुहेन उसकी बात नहीं सुनता और स्टूडेंट को खुद रूम तक ले जाता है। जून भी वहाँ होता है और पूछता है, सोबिन तुम हमेशा मुझे ही क्यों देखती हो, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? यह सुनकर सोबिन कोई बहाना बनाती है, कहती है कोई तुम्हें बुला रहा है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब सोबिन सुहेन को सफाई करते हुए देखती है, वह कहती है सुबह सब लोग मिलकर साफ करेंगे, लेकिन सुहेन उसकी बात नहीं मानता। सोबिन पूछती है, तुम अकेले ही क्यों कर रहे हो? सुहेन जवाब देता है, तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? सोबिन कहती है, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग की आदत है, मैं इतना सोचती हूँ कि सिर फटने जैसा लगने लगता है। सुहेन मुस्कुराकर कहता है, तो सिर फटने से पहले अपने सवाल पूछ लो। सोबिन कहती है, क्या तुम्हें याद है पिछले साल मैंने तुम्हें मेल किया था, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। सुहेन कहता है, मुझे कोई मेल नहीं मिली। अगले सीन में जून का अपने सीनियर से झगड़ा हो जाता है। उसी समय सोबिन वहाँ पहुँचती है और सीनियर को धक्का देकर अलग कर देती है। सीनियर सोबिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुहेन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है, सोबिन जून को यहाँ से ले जाओ। सोबिन जून के जख्मों पर पट्टी करती है और पूछती है, क्या तुम अपना पार्ट टाइम काम छोड़ सकते हो? मैं टीचर के साथ रिश्टर बनकर काम करना चाहती हूँ। अगर तुम यह पोजीशन छोड़ दो तो तुम्हें मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। इसी बीच सुहेन को अपने स्पैम फोल्डर में सोबिन के मेल मिल जाते हैं। अगले दिन सुहेन सोबिन से कहता है, तुम्हारे मेल्स मेरे स्पैम फोल्डर में थे, माफ करना मैं पिछले साल तुम्हारी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाया, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जून सोबिन के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ बंजी जंपिंग पर चलना होगा। सोबिन कहती है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जून कहता है, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कभी अपना डर नहीं मिटा पाओगी। सोबिन फिर से बहाने बनाने लगती है। तब जून कहता है, अगर तुम मेरे साथ बंजी जंपिंग नहीं करोगी तो ना तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी और ना ही तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। इतना कहकर जून वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन जून के साथ जंप करने जाती है। जून कहता है, चलो अब नीचे कूदते हैं। सोबिन मना करती है तो जून उसे गोद में उठाकर साथ में कूद जाता है। सुहेन दूर से उन्हें देख रहा होता है। ट्रिप से लौटने के बाद जून सुहेन से कहता है, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं पिट जाता। सुहेन कहता है, मैंने तुम्हारा कोई एहसान नहीं किया। तब जून कहता है, तुमने उस दिन सोबिन की वजह से मेरी मदद की थी, है ना? सुहेन रुक जाता है। जून कहता है, मैं तुमसे अच्छे से इसलिए बात करता था क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए दया आती थी, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत घमंडी हो। सुहेन जवाब देता है, अच्छा हुआ तुमने जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दिया। तभी सोबिन वहाँ आ जाती है। जून सुहेन से कहता है, मेरा मजाक कैसा लगा? सुहेन वहाँ से चला जाता है। सोबिन गुस्से में जून से कहती है, क्या तुम मुझे रिस्टर की जॉब देना चाहते हो या नहीं? जून समझाने की कोशिश करता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, लेकिन सोबिन उस पर भरोसा नहीं करती। तब जून उसे ऑफिस में ले जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मुझे रिस्टर की जॉब नहीं चाहिए। यह सुनकर सोबिन को राहत महसूस होती है। फिर सोबिन की नई रूममेट मीजू आती है। वह सोबिन की अच्छी दोस्त है, लेकिन मीजू की यंग से बिल्कुल नहीं बनती। कॉलेज में सोबिन प्रोफेसर से पार्ट टाइम जॉब के लिए मिलती है। प्रोफेसर कहता है, अगर तुम्हारा काम ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी और को रख लूंगा। सोबिन आत्मविश्वास
बॉस से कहती है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले सीन में जून के सीनियर्स जबरदस्ती उसके रूम में आ जाते हैं और घर की सारी सुविधाओं का मजा लेने लगते हैं, लेकिन जून को यह सब पसंद नहीं आता। अगले दिन कॉलेज में जून सोबिन से कहता है, तुम कब अपना वादा पूरा करोगी? सोबिन कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, तो क्या चाहिए तुम्हें? जून पूछता है, जब तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो बताओ मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? सोबिन कहती है, तुम बहुत पॉपुलर हो और दूसरों से अलग तरह से बिहेव करते हो। सोबिन की बात सुनकर जून फ्लर्ट करने लगता है और दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जून सुहेन के साथ बैठता है तो सुहेन उठकर दूसरी जगह चला जाता है। क्लास टीचर जून और उसके सीनियर्स को सुहेन के ग्रुप में डाल देता है। क्लास के बाद सुहेन सोबिन से कहता है, क्या तुम हमारे टीम में आ सकती हो? क्योंकि मुझे अपनी टीम में किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। सोबिन सोच में पड़ जाती है। तभी जून आता है और सोबिन को टीम में शामिल होने के लिए मनाता है। प्रेजेंटेशन मीटिंग में सब लोग वोट करते हैं कि सोबिन ग्रुप लीडर बने। सोबिन पहले खुश नहीं होती लेकिन फिर मान जाती है। अगले सीन में जून को उसकी मॉम का कॉल आता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जून के पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करते हैं। जून अपने पेरेंट्स को खुश करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह कभी उससे संतुष्ट नहीं होते। दूसरी तरफ सुहेन अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान है क्योंकि उसे अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आज प्रेजेंटेशन मीटिंग में सिर्फ जून, सोबिन और सुहेन वहाँ मौजूद हैं। सुहेन नाराज है कि जून के दोस्त ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सोबिन कहती है, मैं टीम लीडर हूँ तो मैं उनका काम भी संभाल लूंगी। सुहेन को यह पसंद नहीं आता और वह जाने लगता है। जून उसे रोकने के लिए टीच करता है जिससे सुहेन और गुस्से में आ जाता है और सोबिन से कहता है, मुझे इस ग्रुप में शामिल मत करो, और वहाँ से चला जाता है। सोबिन जून से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? जून कहता है, चिंता मत करो, मैं सुहेन को वापस ग्रुप में लाऊंगा। फिर दोनों सुहेन के पीछे जाते हैं और बाहर जून के सीनियर्स सुहेन को परेशान कर रहे हैं। जून अपने सीनियर्स को रोकता है लेकिन एक सीनियर जून को धक्का देता है जो जून को उसके चाइल्डहुड की याद दिला देता है। जून का सीनियर सुह्यून पर हाथ उठाता है तो जून जोर से चिल्लाता है, अगर तुम्हें सुह्यून से कोई दिक्कत है तो उसे मत मारो, शांति से बात करो। इस घटना से जून डर जाता है और सब लोग हैरान होकर जून को देखते हैं। अगले सीन में सुबिन हन पर दवाई लगाती है और दवाई लगाने के बाद उसे ग्रुप में वापस आने के लिए मना लेती है। इसी बीच जून का बड़ा भाई उसे लेने आता है। जून के मॉम और डैड ने छोटा गेट टुगेदर अरेंज किया है। जून अपने हेयर स्टाइल की एम्ब्रेसमेंट ना हो इसके लिए हेयर एक्सटेंशन पहन लेता है। जून की आंट कहती है कि जून को सीओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो जून के डैड को शर्माती है। गेट टुगेदर के बाद जून के डैड जून पर हाथ उठाते हैं क्योंकि जून ने अपने रिश्तेदारों के सामने कॉलेज का जिक्र किया था। जून की मॉम कहती है, काश मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता। जून जैसे ही जाने लगता है उसकी मॉम कहती है, किसी को मत बताना कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा। जून कहता है, ठीक है।